नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के एक क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि वाकई अगर ज्योमेट्री के व्यू से इसको देखा जाए तो फिर ये बहुत टफ है, लेकिन इसको सिंपल करके मैं बताऊंगा। ज्योमेट्री के भी फॉर्म्स में इसको बताया जा सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल से ज़्यादा ये सिंपल करके हम बताएंगे और बिल्कुल इजी वे में बताएंगे, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको इजीली कर पाएंगे। और एक्चुअल में ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आया हुआ ही क्वेश्चन है। अगर ज्योमेट्री के फॉर्म में जाएंगे तो ज्योमेट्री से तो नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री से ये बनेगा और ट्रिग्नोमेट्री से इसको हम निकालेंगे। गलतियां लोगों से होती है, ये देखिए गलतियां क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे हमने नाम लिया, बहुत सारे लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है। ये क्वेश्चंस बहुत जगह से घूमकर भी आया है। ट्रिग्नोमेट्री से निकाला है, वो लोग इसको भी राइट एंगल लेते हैं, इसको भी राइट एंगल लेते हैं। ये राइट एंगल नहीं है। यहाँ आप देखो, यह झुकाव है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल नहीं है। अगर ये राइट एंगल होता तो ये स्ट्रेट लाइन होता, तब ये राइट एंगल हो सकता था, लेकिन राइट एंगल नहीं है। और वहीं गलतियाँ लोग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस घूम कर आया है। चलिए पहले हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कैसे करेंगे अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये स्क्वायर है, तो सारे साइड्स इसके बराबर है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स में कैसे करेंगे? नॉर्मल होगा तब तो कैलकुलेशन करेंगे हम, लेकिन कॉम्पिटिटिव में कैसे करेंगे इसको शॉर्ट में करके हम आपको बताएंगे। और आपको जो ट्रिक्स कहा जाता है वो ये ट्रिक्स होगा और उसका लॉजिक भी देंगे। जैसे मैंने हमारे हर वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि ट्रिक्स नाम का कोई शब्द ही नहीं होता। वीजी वे वो होता है कि अगर हम कंसेप्ट जानते हैं, उसके आखिरी कैलकुलेशन को डायरेक्ट अप्लीकेबल कर देते हैं, वो ट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा जैसे कि हर शब्द का अपना एक परिभाषा होता है, उस तरह से ट्रिक्स की कोई अपनी परिभाषा नहीं है, डिपेंडेबल डेफिनेशन है उसकी। यानी कि जो आपके कंसेप्ट है उसमें शॉर्टेस्ट आप जो यूज़ कर पाएंगे अपने कंसेप्ट को, उसको ट्रिक्स लोग कहते हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं। अभी सिंपली बता दें कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो इसको विदिन 30 सेकेंड्स में कैसे आंसर देंगे। तो जैसे ही आपको इस तरह का स्क्वायर में मिले, ये ध्यान रखना, शब्दों पे भी ध्यान रखना, स्क्वायर में मिले, हर जगह नहीं, स्क्वायर में केवल, ठीक है। स्क्वायर में मिले तो आप क्या करेंगे कि छोटा वाला जो टर्म्स होगा उसको एज इट क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। और बड़ा और छोटा का दोनों का डिफरेंस के स्क्वायर करके सम कर देंगे। डिफरेंस कितना आएगा? 9 - 6 = 3, ठीक है। अब इस स्क्वायर सम का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ये होगा 45 और इसका स्क्वायर सम हो जाएगा 3√5, क्योंकि यहाँ 3 × 3 × 5 मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया, अभी ऑप्शंस भी हो गया। लेकिन मैंने कहा ना कि लॉजिक दूंगा मैं, बिना लॉजिक का मैं कोई भी सॉल्यूशंस नहीं बनाता कभी भी। ट्रिक्स चिल्लाकर आपका मैं कंसेप्ट को और ख़राब नहीं करता, इसलिए लॉजिक दूंगा। यहाँ लॉजिक दूंगा और उसके बाद आपको एक हिंट्स दूंगा, जो कि ये क्वेश्चन जो है ना आपके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में है, और कौन सा रूल से है वो भी बताऊंगा। पहले यहाँ का लॉजिक देख लीजिए, ठीक है। चलिए, हमने कहा कि ये होगा। अब आप कहेंगे कि कोई भी ट्रिक लेकर आता है, ऐसा करता है, दूसरे में हम अप्लाई करते हैं, नहीं आता है। तो आप अगर कंटिन्यूअस हमारे वीडियो के साथ होंगे तो आपको हर बार सुनने को मिलता है कि ट्रिक्स पार्टिकुलर किसी पॉइंट्स के लिए बना दिया जाए, तो एग्जैक्ट वही पॉइंट्स हर जगह पिनअप होगा, तब तो वो आपका ट्रिक्स काम कर जाएगा। और कहीं पे भी थोड़ा सा मिस हो गया, कई बार हमने दिखाया भी है, चाहे और वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कोई ऐसा बताता है, सभी नहीं बताते। सभी केवल ट्रिक्स चिल्ला कर आपका रास्ता भटकाते हैं बस। कोई टीचर्स है, हमने भी देखा है कि वो बताते हैं कि लॉजिक यहाँ देखो, ये लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक इसी तरह के क्वेश्चंस में यहाँ नहीं लगेगा। और ये हमने साबित करके दिखाया है, कई टीचर भी साबित करते हैं।
ऐसा नहीं कि सारे टीचर्स आपको ट्रिक्स के जाल में फंसाए हुए हैं, सारे नहीं। तो ये लॉजिक मैं यहाँ दूंगा, कैसे ये इतना ही होगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। आइए समझते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इस ट्रायंगल्स को, ये राइट एंगल्स का, यहाँ पे राइट एंगल्स के सिंबल बना हुआ है, देख लीजिए। तो ये राइट एंगल्स का हाइपोटेनस है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमें इस कॉर्नर पर पूछा गया है, तो इस राइट एंगल्स को हम रोटेट करेंगे, इस साइड्स को हम बनाएंगे हाइपोटेनस, क्योंकि वो उसके बराबर ही है, ठीक है। तो उसको हाइपोटेनस बनाते हुए हम इसको रोटेट करते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या मिलेगा। ये हमने यहाँ पे रख लिया कि आपका आंसर जो होगा वो जो हम लोगों ने चूज़ किया है वो इसमें आता है कि नहीं आता है। चलिए ये रोटेट कर दिया हमने, ट्रायंगल को रोटेट कर दिया। तो जब रोटेट किया ऐसे, तो ये 6 वाला ये पार्ट्स जो है ये इस कॉर्नर से जुड़ गया, लेकिन 9th वाला ये पार्ट्स यहाँ जुटा। अब ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे तो नहीं था लेकिन यहाँ राइट एंगल हो गया, क्योंकि उसी ट्रायंगल को हमने रोटेट किया है। अब ये देखिए कि यहाँ तक जब ये 6 है तो ये कितना हो गया 3, और जो मैंने लॉजिक दिया वो आ गया, क्योंकि ये राइट एंगल है और x जो है इसका हाइपोटेनस बन गया है, लेकिन इसका परपेंडिकुलर 6 रह गया और बेस 3 हो गया। कैसे 3 हो गया? तो यहाँ तक 6 है और ये 3 हो गया। लॉजिक पाइथागोरस अब इसमें यूज करेंगे और आपका x आएगा 3√5। लॉजिक क्लियर हो गया? कोई भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हो आपको, और इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहा हो, अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो आप ज़रूर हमें कंसल्ट करें, ज़रूर हमें बताएं। आपको जहाँ भी नहीं समझ में आएगा, पूर्ण लॉजिक और पूर्ण कंसेप्ट्स, लॉजिक्स का मतलब 100% कंसेप्ट्स के साथ आपके क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों से अपने सब्सक्राइब करवाइए, खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो भी सब्सक्राइब आप भी कर लीजिए, और हमें जो भी आपकी समस्याएं हैं हम तक पहुंचाइए। अब हमने कहा था कि इसको ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा ये, और ये ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चंस है 11th क्लास में। तो जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो जान लें कि इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रूल लगेगा। तो यहाँ हम लोग जो रूल इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल्स क्या है? किसी भी वर्टेक्स का, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, कैसा भी, ऐसे नहीं मतलब है वो उसमें राइट एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कैसा भी है, तो किसी भी वर्टेक्स का निकालते हैं, कॉस ए मान लीजिए हमको निकालना होगा, तो ये ध्यान रहे ये छोटे में ABC ऐसे डिनोट किए जाते हैं। तो जो एंगल्स निकालना होता है ना, उस एंगल्स के लिए अपोजिट दो साइड्स के स्क्वायर सम, ठीक है, और माइनस उसका स्क्वायर सम, और डिवाइडेड बाई जो अपोजिट साइड से उनका ट्वाइस BC। ये रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा होमवर्क के लिए, 11th क्लास के जो बच्चे हैं या फिर जो प्रैक्टिस मैथ की कर रहे हैं उनके लिए कोसाइन रूल इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा। तो ये रूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। अब सपोज करो कि हमने इस पर एक एंगल रखा, एंगल थीटा, ठीक है, और ये राइट एंगल है और इसको एंगल कर दिया फाई। तो थीटा प्लस फाई क्या हो जाएगा? थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि एक है 90 और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 90, ठीक है। तो ये एक 90 है, 180 होता है, तो दोनों का सम 90 हो जाएगा। और ये स्क्वायर था तो यहाँ दोनों का सम 90 होगा, तो एक फाई तो है, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। उस कंडीशंस में ये वाला नहीं लेना है हमें, इतना ही की मतलब है। अब यहाँ से हम यूज करेंगे, क्योंकि इसमें दो साइड्स पता है हमें, तीसरी साइड्स का नहीं पता है, तो वो हम यूज कर लेंगे और हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है? क्योंकि ये निकला हुआ है, ये टर्म्स कितना है, ये वाला, तो इन दोनों का स्क्वायर सम्स है का रूट, यानी कि ये हो जाएगा
ये साइड्स को मान लें तो ये साइड्स यहाँ कितना हो जाएगा, 81 प्लस 36 कितने हो जाएंगे, √117। ठीक है, ये साइड्स पता है, ये साइड्स पता है, ये साइड्स पता है, तो इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी और आप हमें निकाल कर बताइएगा क्या कि इससे आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अब कमेंट्स कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमको या आपको ये क्वेश्चन हम बना कर बनाएंगे, क्योंकि जब यहाँ हमें थीटा निकल जाएगा उस थीटा को हम यहाँ यूज़ करेंगे और तब ये साइड्स निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए ये वाला साइड्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a², यानी कि ये साइड्स अगर ले लें तो x² = b² + c² - 2bc cos a का स्क्वायर, और यहाँ से इसको हम निकालेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम समझते हैं कि आपको अगर किसी तरह की परेशानी है तो वो आप ज़रूर हमसे संपर्क करके और उस परेशानी को दूर करेंगे पूरी लॉजिक के साथ, पूरे कंसेप्ट्स के साथ। तो आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।